आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम रोमियो की पत्री का अध्ययन आरंभ किए हैं और इससे पहले हमने रोमी 1 अध्याय 3 और 4 पद पे ध्यान दिया है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा किया गया था और पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा किया गया था और प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश से उत्पन्न हो रहा है। और मेरे प्रियो, वो 4 पद में पुनरुत्थान के द्वारा सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो इन सारी चीज़ों को हमने पिछले अध्याय में देख लिया है। तो आज हम पद 5 पे ध्यान देना चाहेंगे और पद 5 जो है मेरे प्रियो, वो इस प्रकार कहता है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। पद 6, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। अब पद 5 में पौलुस उस प्रेरिताई के विषय में वो चर्चा कर रहा है, उस सेवा के विषय में चर्चा कर रहा है, उस पद के विषय में चर्चा कर रहा है जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली। अर्थात उस प्रेरिताई के लिए ये एक बहुत बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का, जो संभवतः यहाँ पे प्रेरित पौलुस अपने विषय में और पूरे 12 प्रेरितों के विषय में वो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो संभवतः ये एक पर्सनल प्रेरिताई के संदर्भ में अनुग्रह मिला, प्रेरिताई के लिए अनुग्रह मिला। तो इस बात पे वो चर्चा कर रहा है, उसके द्वारा जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में जिसकी प्रतिज्ञा किया गया था, जो शारीरिक रीति से शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। अर्थात पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पौलुस को और अन्य प्रेरितों को अनुग्रह ही से प्रेरिताई मिला। और आगे वो कहता है मेरे प्रियो, उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। जिसके द्वारा प्रेरितों को प्रेरिताई मिला अनुग्रह से, अब उसके नाम के द्वारा सब जाति के लोग विश्वास करके उसकी माने। अर्थात यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही सब जाति के लोग, अब यहाँ पे पौलुस विश्वास की चर्चा जब वो कर रहा है, तो अब पौलुस एक बाउंड्री से वो निकल के सब जातियों की ओर वो जा रहा है कि सब जाति, अब यहाँ पे पृथ्वी पे जितने भी जाति हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन प्रत्येक जातियों के मध्य सुसमाचार पहुंचने का वो चर्चा कर रहा है। और आगे वो कहता है, उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। सब जाति, अब सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यहूदी नहीं है, अब सिर्फ यहाँ पे ईसाई लोग ही नहीं हैं, और यहाँ पे सिर्फ उन पहली शताब्दी के सिर्फ विश्वासी नहीं हैं, अब उनसे बाहर निकल के सब जातियों के बीच में वो विश्वास का, वो यीशु मसीह के नाम का वो चर्चा कर रहा है कि सब जाति के लोग उसके नाम पर विश्वास करके उसकी माने। तो मेरे प्रियो, अब सुसमाचार सारी जातियों के लिए और यीशु मसीह सारी जातियों के लिए वो इस चित्र को वो प्रस्तुत कर रहा है। और रोमी की पत्री में अब वो पद 6 में बोलता है कि जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। तो संभवतः प्रेरितों रोमी की जो कलीसिया, रोम की कलीसिया, यहाँ पे कुछ अन्य जाति लोग भी थे जो इन्होंने यीशु पर अनुग्रह से इन्होंने उस अनुग्रह रूपी बुलाहट को इन्होंने पाया, पवित्र बुलाहट पाया और यीशु मसीह के मानने के लिए और उसके होने के लिए रोम की कलीसिया बुलाई गई थी। अब इसी प्रकार से पूरे अन्य जाति, पूरा संसार में जितने भी जाति, भाषा, कुल के लोग हैं, वे सबको यीशु मसीह के होने के लिए यहाँ पर ही एक भविष्य की बातें हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ पे एक चीज पे हम ध्यान देंगे, उसके नाम के कारण सब जाति लोग विश्वास करके उसकी माने। अब इसी बात को पौलुस अध्याय 10 में समझाता है
विश्वास के संदर्भ में वो अध्याय 10 में पौलुस बात करता है। 11 पद से लेके आगे हम एक बात पढ़ते हैं। रोमी की पत्री 10 अध्याय का 11 से संभवतः वचन आगे तक देखिए क्या लिखता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। पद 12, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। 14 पद, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। पद 17 तक हमने पढ़ा है, तो आप आगे के पदों को पढ़ सकते हैं, 18 से आगे के पद। तो मेरे प्रियो, विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। तो पद 5 में पौलुस कहता है कि उस सब जाति के लोग उसके नाम के कारण उसके नाम से विश्वास करें और उसकी माने। उसके नाम के कारण सब जाति के लोग विश्वास करके उसकी माने। तो मेरे प्रियो, विश्वास कब करेंगे? जब वे यीशु के बारे सुनेंगे। और यीशु के बारे क्या सुनेंगे? वो अच्छा सुसमाचार। और वो सुसमाचार क्या है? हम पहला कुरिन्थ 15 अध्याय 1 से लेके 5 पद में पढ़ते हैं कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये सुसमाचार है। ये सुसमाचार सब जाति के लोग सुनेंगे और उसके बाद वे सुनेंगे तो उस पे विश्वास करेंगे, और वे विश्वास करेंगे तो प्रभु का नाम लेंगे। यही रोमी उसका 10 अध्याय और 11 पद से आगे की बातों को वो करता है। और पद 12 में बताता है, यहूदियों और यूनानी में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार ठहरा। तो अब कोई भेद नहीं है कि यहूदियों में और यूनानियों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह सबका प्रभु है। क्या यूनानी, क्या यहूदी, क्या अन्य जाति, सबका यीशु मसीह प्रभु है। तो यही बात को वो कर रहा है, और जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो संभवतः ये यीशु का सुसमाचार सुनने से संदर्भ रखता है। और आगे मेरे प्रियो, पद 13 कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पद 14 बोलता है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले। तो अब सब जाति के लोग, या फिर यहूदी हो, यूनानी हो, कोई भी हो, जब वे यीशु के बारे सुने ही नहीं है कि यीशु कौन है। संभवतः हम यीशु के बारे में ये बताना, हमें बाइबल बताता है कि सुसमाचार ये है, समाचार ये है जिसको प्रचार करने की आवश्यकता है, जिसको लोगों को सुनने की आवश्यकता है, जिस पे विश्वास करने की आवश्यकता है। वो ये है कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसकी भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के विषय में किया गया है, जो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पुनरुत्थित हुआ, जो मुर्दों में से जी उठा। तो इस सुसमाचार को जब लोग सुनेंगे तब सब जाति के लोग विश्वास करके उसकी मानेंगे और यीशु के नाम पे विश्वास करेंगे, उसका नाम लेंगे। और प्रचारक बिना कैसे सुने? जब तक कोई प्रचार ना करे, जब तक कोई यीशु के बारे बताए नहीं, तब तक लोग कैसे उस पर विश्वास करेंगे। तो ये एक बात है। संभवतः पौलुस यहाँ पे रोम की कलीसिया को यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए, बताने के लिए भी वो कह रहा है कि तुम अब गॉस्पेल शेयर करो। और आगे वो यशायाह की एक बातों को 16 पद में बोलता है, परंतु यशायाह कहता है, हे प्रभु, आगे 15 पद में कहता है कि जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाता है
उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं। तो ये यशायाह की भविष्यवाणी एक है कि क्या ही सुहावने उसके पाँव जो अच्छी समाचार को लेके आता है। तो उसका पाँव, उसका जीवन क्या ही सुहावना है मेरे प्रिय। जो विश्वासी, ये विश्वासियों को लिखा जा रहा है रोमी के पत्री, तो जो यीशु मसीह के सुसमाचार को लेके जाते हैं लोगों के मध्य, उसके पाँव, उसका जीवन क्या ही सुहावना है, ताकि उनके ले जाने से, सुसमाचार उनका ले जाने से लोग सुनेंगे और यीशु पे विश्वास करेंगे और उसका नाम लेंगे। तो मेरे प्रियो, ये बहुत ही सुंदर बातें हैं और ये इसके साथ संबंध रखती है। हमने जब रोमी 1 अध्याय का 5 पद को पढ़ा है, उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। तो मेरे प्रियो, विश्वास कैसे करेंगे? जब यीशु का सुसमाचार उन तक पहुंचाया जाएगा, वे उस सुसमाचार को सुनेंगे, तभी जाके वे यीशु पे विश्वास करेंगे और यीशु का नाम लेंगे। और यदि वे सुने ही नहीं है तो विश्वास कैसे करेंगे और यीशु का नाम कैसे लेंगे? तो आज हमारा ये जिम्मेवारी है कि हम यीशु का सुसमाचार को लोगों के पास लेके जाएं। और सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार मुर्दों में से जी उठा। इस पे वे विश्वास करके यीशु की मानेंगे और यीशु के होने के लिए वे चुने गए हैं और बुलाए गए भी हैं। तो मेरे प्रियो, संभवतः हम 5 पद में संक्षेप में इस बातों को देखे हैं, रोमी के पत्र 1 अध्याय का 5 पद को। तो आशा करता हूं मेरे प्रियो कि हम भी चाहेंगे कि सब जाति के लोग विश्वास करके यीशु की माने। तो अगर हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, हम प्रचार नहीं करेंगे और उनके कानों तक यीशु का बातों को हम नहीं लेके जाएंगे, तो वे कैसे सुनेंगे और कैसे विश्वास करेंगे और प्रभु का नाम कैसे लेंगे? तो हमें चाहिए कि हम यीशु का सुसमाचार को लेके जाएं हर जाति, हर कुल, हर गोत्र के पास में। और क्या ही सुहावने उसके पाँव जो अच्छे समाचार को लेके आता है। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा आगे भी हम 6 पद से लेके इस प्रकार आगे के सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे। तो इसलिए बने रहिए इस चैनल के साथ। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की। और जब तक वे सुसमाचार नहीं सुनेंगे, तब तक वे कैसे विश्वास करेंगे? और जब तक सुसमाचार नहीं सुनेंगे, तब वे प्रभु का नाम कैसे लेंगे?